प्रज्ञा ठाकुर की प्रेस वार्ता। पुलवामा अटैक के दौरान देश की सरकार ने वो कार्यवाही की जो उसे करनी चाहिए थी और मौजूदा गृह मंत्री ने सही फैसला किया था, लेकिन विपक्ष के राहुल गांधी ने विरोध किया था। अभिनंदन जब पाकिस्तान पहुंचा तब बाजवा के कारण पाकिस्तानियों के हाथ पैर कांप रहे थे। कांग्रेस का पाकिस्तान और चीन प्रेम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कोई कानून निश्चित रूप से आना चाहिए। जो देश का वंदे मातरम गीत का अपमान करने वाले हैं उन्हें सजा देने के लिए सख्त कानून आना चाहिए। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देशभक्त को किसी समिति में रहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए मैं लानत देती हूँ। दिग्विजय सिंह मालेगांव बम ब्लास्ट के षड्यंत्रकारी थे। अगर दिग्विजय का उससे लेना देना नहीं होता तो मुझे टॉर्चर नहीं किया जाता। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह का राष्ट्रीय गीत का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी ने बलिदान दिया है। बीजेपी में पीएम मोदी अमित शाह देशभक्त हैं और इन्होंने 370 धारा हटाई। बलात्कार की घटना एक मानसिकता का हिस्सा है। हाथरस में लड़की को किसने मारा वो जांच का विषय है। बलात्कार जो होते हैं उसका किसी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए और आरोपी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। झांसी की रानी के साथ जो हुआ वो इतिहास है। सिंधिया ने दूसरी पार्टी में रहकर 370 और राम मंदिर का समर्थन किया था। फ्रांस या विश्व में आतंकी गतिविधि फैलाने वाले अधर्मी हैं। आतंक फैलाने वाले सिर्फ एक ही वर्ग के क्यों हैं? भोपाल में भी ऐसे गद्दारों की कमी नहीं है। मैं नहीं हूं। ऐसे गद्दारों ने विरोध किया। जो कांग्रेस के गद्दार हैं उन्हें लगा कि यदि मैं रक्षा समिति में आ गई तो ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम था। तो इन लोगों ने संसद में और इन लोगों ने बाहर बहुत विरोध किया और मुझे समिति से अलग किया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देशभक्त किसी समिति में हो या नहीं हो। मैं जो अपनी बात कह सकती हूँ और हमारे देशभक्त जो खुला बोल सकते हैं वो सदैव से बोलेंगे और मैं संसद में जो बोलना चाहती हूँ मैं बोलूंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले ये विधर्मी हैं। और भारत में भी भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है और उन लोगों का समर्थन। भाई जो राष्ट्र है अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है? क्यों यही वर्ग होता है? और जब ये वर्ग होगा और जहां जहां भी ये वर्ग है ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते? जो चीन कहता है वहां जो नियम बनाते हैं इनको वहां चलना पड़ता है। और भारत को भी ऐसे नियम बनाने होंगे और इनको कसौटी इनको ग्रिप में रखना होगा। इन पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और भोपाल में भी कमी नहीं है ऐसे गद्दारों की। वहां का समर्थन करने वाले वहां जाके देख लो, घूमदिए जाओगे पता चल जाएगा ये भारत है। जाके हिम्मत दिखाओ ना वहां जाके दिखाओ ना चीन में जाने की। नहीं कर पाएंगे। भारत में मैं कह रही हूँ ना स्वतंत्रता है यहाँ कहने की, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। जमीन खरीदने की इजाजत दे दी है। बतौर जनप्रतिनिधि होने के नाते आप कश्मीर में घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे? घर हमारा नहीं होता, हम सन्यासी, हमारे आश्रम हुआ करते हैं। बहुत बड़ा आश्रम बनाना चाहते हैं और राष्ट्र की रक्षा भी करना चाहते हैं। और हम जैसे लोग जब वहाँ उपस्थित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से शांति हो जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उन्होंने कहा है कि अब सीएम शिवराज के बारे में कहा है कि सीएम शिवराज के जो हाथ है किसानों के खून से रंगे हुए थे, पहले सिंधिया कहते थे, लेकिन अब सिंधिया ने कौन से साबुन से हाथ धो लिए हैं कि अब उनको खून से रंगे हुए हाथ दिखाई नहीं दे रहे। देखो ये व्यक्ति खुद ही खून से रंगा हुआ है। जितनी भी आतंकवादी गतिविधि होती है इस व्यक्ति का सपोर्ट उसकी तरफ होता है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग और इस प्रकार की बात करने वाले लोग निश्चित रूप से अपराधी होते हैं और अपराधी कुछ भी कह सकता है। इसलिए मैं इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती। होते हैं, मैं ये कहती हूँ मैं किसी भी बलात्कार का सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो लड़कियों पे होता है, किसी भी प्रकार से इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। जो भी ये इसके दोषी हैं उनको मृत्यु दंड मिलना आवश्यक है। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे पास प्रतिदिन के कम से 10 से 15 केस आते हैं। एक लड़की पे उदाहरण दे रही हूँ, एक लड़की जिसके पिताजी अस्वस्थ थे और एडमिट थे, एक लड़का उस लड़की का साथ दे देता है और
वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति नहीं, वो लड़की नहीं आ पाती हॉस्पिटल क्योंकि उनको घर में निकलने की इजाजत नहीं थी। तो वो लड़का, हॉस्पिटल वाला लड़का जो इसी धर्म का था, इसी पंथ का था, वो आता है और आकर के उसकी हेल्प करता है, उसके पिताजी की हेल्प करता है, और जो भी कुछ भोजन वोजन पानी है 2-4 दिन लेकर के उसने दे दिया होगा। ये मैं कल की घटना बता रही हूँ। तो वो जब दे देता है तो वहां उसके घर में जो लड़की है उससे वो लफड़ा चला लेता है, नंबर ले लेता है, फोन करता है, ठीक है, और फोन करके उस लड़की को भगा ले जाता है। और वहां जाकर के जो भी उनका विवाह वगैरह करता नहीं करता, कागज यहाँ लिख के भेज देता है और लड़की के द्वारा शपथ पत्र भेज देता है कि इन लोगों की मैं उसमें हूँ और सुरक्षित हूँ, मैं विवाह अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई। अगर इतना ही है तो तुम यहाँ के विवाह करो ना, उसके पिताजी से समर्थन लेके, उसके परिवार से समर्थन लेके। भाग के क्यों गए? अपहरण किया जाता है लड़कियों का। जिस प्रकार से निकिता को मार दिया है, उसने अगर सपोर्ट नहीं किया, उसने अगर ये बात नहीं मानी है तो उसको गोली मारी गई है। ये जिस प्रकार से यहाँ ये लव जिहाद चला रहे, इस लव जिहाद का मैं विरोध करती हूँ और खुले रूप में बोलती हूँ ऐसे विधर्मियों को अपने घर में घुसने ना दें, जिससे हमारी लड़कियां, हमारी युवतियां, हमारी विद्यार्थी, छोटी बड़ी सब असुरक्षित हों। आप लोग चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और आपकी माँ इनके चंगुल में फंसे? आप लोग चाहेंगे क्या ये बात? देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई हिंदू नहीं चाहेगा। और इसलिए मैं कहती हूँ सावधान हो जाइए। किसी भी रूप में ये विधर्मी है, किसी भी रूप में ये हमारे सामने हमें घात कर सकते हैं, अपने घर में इनको घुसने ना दें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मालेगांव मामले से और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले से परमवीर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो तो इसकी सामने दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का। इसलिए इस बात को कह पाते हैं कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। भाई लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी, और टॉर्चर हमें करवाया, आरोप हमारे ऊपर लगाए। आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए। तो वो गलत नहीं कहते हैं। समझने की आवश्यकता है देश को, और समझ चुका है देश। कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट का सच और इनके कांग्रेसियों के षड्यंत्र का सच ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। गद्दारी का है। कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही है कि सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी। आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं होता। गद्दार शब्द तो इन पर ही लागू होता है, क्योंकि आज भी देखो जिस कारण से आप लोग आए हुए हैं, जिस कारण से मीडिया आज यहाँ है, और जो पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया, पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया, हमारे लिए तो अचीवमेंट है। उनके लिए भारत का हमला अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन भारत में छुपे हुए कांग्रेसियों के लिए अचीवमेंट है? ये तो देशद्रोह की बात है। मगर झांसी की रानी के साथ और सुनिए, झांसी रानी ने उस समय जो परिस्थितियां बनी, उसमें जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है। सुनिए, वो इतिहास मैं आज नहीं कह रही हूँ, परंतु वर्तमान का इतिहास, राजनीतिक इतिहास ये कह रहा है कि देशभक्ति के लिए अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते हुए 370 का सपोर्ट कर सकते हैं, राम मंदिर का सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि भाजपा में आकर के भाजपा उनको बराबर सम्मान मिला है, और ये स्थान उनके लिए था। और रहा गद्दारी का सवाल, तो कांग्रेस ने सदैव गद्दारी की है देश के साथ, पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, चीन का सपोर्ट किया है, और इसका भी एक इतिहास है। तो गद्दार की परिभाषा वर्तमान समय में भी देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है, और कांग्रेस गद्दार है। पहले बहुत बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हुआ बिना अनुमति। उनकी हत्या हो गई है। केंद्र सरकार कश्मीर में अमन चैन लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और उन्होंने कहा थी कि झंडा भी नहीं उठाएंगे जब तक वो। मैंने इस बात का जवाब दिया था कि जो अभी भी मैंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है, हमारे राष्ट्रीयता के जो मानदंड हैं,
उनका अपमान करने वाले, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले, राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले, राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों को दंड मिलना चाहिए और इनको राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर होना चाहिए। और जो कश्मीर में शांति नहीं है उसका भी मैं एक कारण बता देती हूँ। जिन लोगों ने ये कहा कि झंडा जो है हम नहीं उठाएंगे और ऐसे उठाने वालों को क्या क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत बड़ी हानि होगी, तो वास्तव में वही लोग करवाने वाले हैं। भाजपा ने बलिदान दिया है और भाजपा बलिदान देकर भी दृढ़ता से खड़ी रहेगी, राष्ट्रभक्त खड़े रहेंगे। और भाजपा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और पूरी भाजपा बिल्कुल देशभक्त है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जब भी जो देश के पक्ष में निर्णय होते हैं वो संसद में हो रहे हैं। कभी 370 हटाने का कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने ये दृढ़ता दिखाई और ये हौसला दिखाया और 370 हटी, भारत अखंड हुआ। कश्मीर हमारा निश्चित रूप से थोड़ा तो समय लगेगा वहाँ की व्यवस्था बनाने में। तब तक ये जो कीड़े मकोड़े हैं, आतंकवादी हैं, ये थोड़ा अपना जोर उठा रहे हैं, परंतु इनका कुछ नहीं है, ये समाप्त होंगे और वहाँ बिल्कुल शांति होगी। और जैसे यहाँ विकास होता है वहाँ विकास भी होगा। और अभी भी एक आप कोई भी वहाँ जमीन खरीद सकता है, कोई भी वहाँ रह सकता है, स्वतंत्रता हो गई है। जो कल्पना नहीं की जा सकती वो कार्य हो गया है। तो इसलिए सब अच्छा होगा। देशभक्तों से टक्कर अब आतंकवादियों की है, तो आतंकवादियों को समझ में आ जाएगा। और हमारे गृह क्षेत्र में, हमारे पूरे भारत गृह में जो आतंकवादी छुपे हैं किसी भी रूप से, मानसिकता से और चाहे शारीरिकता से, उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और उनको उनका दंड मिलेगा।